A very good morning to all of you and welcome you again. This section is ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इसके पहले भी आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसे कहते हैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं उनको चेंज करना, उनके स्ट्रक्चर को बदलना बिना उसकी मीनिंग को बदले हुए, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंसेस का केवल स्ट्रक्चर बदलता है, मीनिंग जो है वो सेम रहती है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आज इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। देखिए अभी पिछले वीडियो में आपने सिंथेसिस किया, कॉम्बिनेशन किया। तो कॉम्बिनेशन में सीखा कि दो सिंपल सेंटेंस को हम जोड़ें, उनको कंबाइन करें और कंबाइन करके हम उसे कॉम्प्लेक्स बनाएं। लेकिन यहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ आपको कोई सेंटेंसेस को ज्वाइन नहीं करना है, कंबाइन नहीं करना है। यहाँ पर एक ही सेंटेंस दिया जाएगा जिसे आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। एक सिंपल सेंटेंस दिया जाएगा जिसे आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, कि आखिर हम उसे सिंपल सेंटेंस क्यों कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस कहने का रीज़न ये है कि उस सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब होता है, जिसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, तो फाइनाइट वर्ब केवल एक ही होता है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। उसमें इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इंफॉर्मेशन को थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए हम उसमें फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, कुछ और वर्ड्स ले आते हैं जिससे कि उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी एक्सपेंड हो सके। तो यहाँ पर जो कि हमें देखना है सिंपल सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि वो फाइनाइट वर्ब है। तो देखिए फाइनाइट वर्ब में तीन चीज़ें होती हैं जो डिफाइन होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि फाइनाइट वर्ब से हमें टेंस का पता चलता है। जो टेंस है वो सेंटेंस किस टेंस में कहा गया है, वो टेंस प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इंडेफिनिट है या परफेक्ट टेंस है। तो ये हम जानते हैं किससे, टेंस से। और ये टेंस जो है ये वन फाइनाइट जो वर्ब जो है वो हमें बताता है। तो इसीलिए चूँकि टेंस जो होता है वो चेंज होता रहता है, जैसे जैसे टेंस चेंज होगा तो फाइनाइट वर्ब भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज़ होती है पर्सन, कि जो फाइनाइट वर्ब जो होता है उससे पर्सन भी पता चलता है कि वो पर्सन फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। इसके अलावा नंबर, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी हम फाइनाइट वर्ब से पहचान लेते हैं। तो जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा she wrote an essay। अब देखिए she wrote an essay, अब यहाँ पर क्या है कि देखिए wrote लिखा हुआ है और wrote आप जानते हैं ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, राइट। फर्स्ट फॉर्म होती है wrote जो है वो सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में कहा गया है, पास्ट इंडेफिनिट में कहा गया है। तो ये wrote क्या हो गया, ये इसका फाइनाइट वर्ब हो गया। अब देखिए टेंस से पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसी को अगर हम कहें प्रेजेंट में तो कहेंगे she writes an essay। अब देखिए टेंस चेंज हुआ, फाइनाइट वर्ब भी चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रोट था, यहाँ पे क्या हो गया, राइट्स हो गया। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं वो ऐसे लिखती है, वहाँ पे आपने कहा था उसने ऐसे लिखा था, यहाँ पे आपने कहा वो ऐसे लिखती है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसमें हमने राइट्स कहा है। अब देखिए ये दो चीज़ें क्लियर हो गई, टेंस क्लियर हो गया और टेंस क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि नंबर देखते हैं। नंबर कैसे, जैसे मान लीजिए शी क्या है, ये तो सिंगुलर है, अब इसको हम प्लूरल बना दें तो शी का प्लूरल होता है दे। क्या होता है, दे होता है। तो अब दे के साथ में क्या है, दे के साथ में राइट्स आएगा, नहीं, दे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे राइट एन एसे। अब देखिए सेकेंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस, शी राइट्स एन एसे, दे राइट एन एसे, दोनों
का टेंस जो है वो सेम है, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन फिर भी फाइनाइट वर्ब जो है वो चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS हम लगाते हैं, और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है तो उसमें SEIS नहीं लगाया जाता। अब हम इसके बाद में हम पर्सन की बात करते हैं। अब देखिए शी जो है सिंगुलर है, आई भी तो सिंगुलर है, आई, देखिए अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन आई के साथ में राइट्स आप नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि आई जो है वो कौन से पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पर्सन फर्स्ट या सेकंड होता है तो उसे हम ट्रीट कैसे करते हैं? प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा जाएगा? आई राइट एंड इसे, मैं इसे लिखता हूँ। देखिए ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों सेंटेंसेस में टेंस जो है वो सेम है, लेकिन देखिए फाइनाइट वर्ब जो है वो अलग अलग है। शी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट्स हो गया, दे क्या हो गया, प्लूरल है, इसलिए राइट हो गया। आई है तो सिंगुलर, लेकिन चूंकि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पर क्या रहा? राइट्स। यहाँ पर हम SEIS नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हमने फाइनाइट वर्ब को समझा। अब हम एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं इसको हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे अब देखिए ये एक सिंपल सेंटेंस है। He confessed his guilt. He confessed his guilt मतलब क्या हुआ? उसने कन्फेस किया। कन्फेस किया मीन्स उसने ये बात मानी, उसने इस बात को एडमिट किया, उसने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? his guilt यानी कि अपनी गलती को, अपने जुर्म को। उसने अपने जुर्म को क्या कर लिया? कबूल कर लिया। तो ये सेंटेंस देखिए क्या है? सिंपल सेंटेंस है। क्यों सिंपल सेंटेंस है? कि देखिए फाइनाइट वर्ब इसमें कौन सा है? ये क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है और वो एक ही यूज हुआ है। और इसी के साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि ये कौन सा टेंस है। देखिए कन्फेस्ड लिखा हुआ है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है, इसलिए ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस हो गया? ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो उसने कन्फेस किया, उसने कबूल कर लिया। क्या कबूल कर लिया? अपने गिल्ट को यानी कि अपने जुर्म को। तो अब हम इसे बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। तो देखिए किसी भी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? उस सिंपल सेंटेंस में दिए गए किसी वर्ड को हम किस में चेंज कर देते हैं? क्लॉज में चेंज कर देते हैं। किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को, किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को हम किस में चेंज कर देंगे? क्लॉज में चेंज कर देंगे। तो वो सेंटेंस क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो क्लॉजेस से मिलकर बनता है। और वो दो क्लॉजेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो उसका मेन क्लॉज होता है, वो अपने आप में बिल्कुल फ्री रहता है, उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसकी अपनी इंडिविजुअल, उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसे किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और वो सपोर्ट किससे लेता है? मेन क्लॉज से यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज से। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो अकेले नहीं रह सकता, उसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए तब जा कर के वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज जो कि इंडिपेंडेंट रहता है, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंडेंट रहता है। किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? वो रहता है प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें किसी वर्ड को हम चेंज कर देंगे इसमें क्लॉज में। तो वो वर्ड क्या है? वो है हिज गिल्ट। अब हिज गिल्ट यानी कि अपना जुर्म। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे? उसने अपने जुर्म को कबूल किया। अब इसे हमें दो क्लॉज में बनाना है। तो कैसे कहेंगे? उसने कबूल किया कि उसने जुर्म किया था,
कि या वो दोषी था, उसने कबूल किया कि वो दोषी था। तो कैसे कहेंगे? अब ऐसे सेंटेंस की पहचान क्या होती है? जैसे कन्फेस लिखा हुआ है, एडमिटेड लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात, उसके आगे आप क्या लगा दीजिए? कंजंक्शन के रूप में आप दैट लगा दीजिए, क्योंकि इसमें दैट जो होता है वो लिंकिंग वर्ड का काम करता है, जो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करेगा, और दैट जो है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्यों? क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो बनेगा वो किससे बनेगा? दैट से बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए, ही कन्फेस्ड, ही कन्फेस्ड, अब उसके अंदर में क्या लगा दिया? दैट। अब दैट के बाद में आप जानते हैं जो क्लॉज होता है तो उसमें फिर वही चीज़ होती है, क्लॉज इज जस्ट लाइक अ सेंटेंस, क्लॉज आल्सो हैज़ अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। जिस तरह से सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, उसी तरह से एक क्लॉज में भी कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना ही चाहिए। तो अब हमें फिर सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर। सब्जेक्ट जाहिर सी बात है, क्योंकि उसने अपना जो कबूल किया है, तो सब्जेक्ट कौन होगा? सब्जेक्ट ही रहेगा। तो यहाँ फिर से हम ही लिखेंगे। तो उसने कबूल किया, उसने कबूल किया कि वो क्या था? वो एक दोषी था। तो कहेंगे ही कन्फेस्ड दैट ही वाज। अब देखिए, गिल्ट जो है, गिल्ट जो है वो एक नाउन फॉर्म है। जैसा कि आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती हैं, हर वर्ड की फैमिली होती है, एक परिवार होता है, जिसमें एक नाउन होता है, जिसमें वर्ब होता है, जिसमें एडजेक्टिव होता है और जिसमें एडवर्ब होता है। तो इस तरह से वर्ड्स को हम या तो नाउन के रूप में बनाते हैं, या एडजेक्टिव के रूप में बनाते हैं, या वर्ब के रूप में, या एडवर्ब के रूप में। तो यहाँ आप देखेंगे गिल्ट क्या है? वो है नाउन। तो अब जैसे उसने कहा कि उसने अपना दोष माना, उसने अपनी गलती मानी, उसने अपना जुर्म कबूल किया, तो आपको कहना है वो दोषी था। तो अब दोषी के लिए ये गिल्ट की एडजेक्टिव फॉर्म आपको चाहिए। तो गिल्ट की एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है? गिल्टी। तो ये क्या बन जाएगा? He confessed that he was guilty. उसने ये बात स्वीकार की कि वो गिल्टी था, वो दोषी था। तो ये सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स बना, जिसका सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, जिसका डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? दैट ही वाज गिल्टी। तो हिज गिल्ट को हमने किसमें चेंज कर दिया? दैट ही वाज गिल्टी। तो इस तरह से हमने सिंपल को क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स बनाया। ये सेंटेंस क्या था? पहला वाला, दिस इज सिंपल एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब चूंकि हिज गिल्ट जो था वो नाउन था, तो दैट ही वाज गिल्टी क्या बन गया? ये नाउन क्लॉज बन गया। क्योंकि आपको पता है कि जो हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको बताए हैं वो दे आर ऑफ 3 काइंड्स। they play the role of noun or adjective or adverb. That's why they are called noun clause, adjective clause and adverb clause. तो वो जो क्लॉज जो है वो किसी न किसी चीज़ का रोल प्ले कर रहा है, या तो वो नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो नाउन का रोल अगर वो प्ले कर रहा है तो वो नाउन क्लॉज है। एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज है, और अगर वो कोई एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है तो वो एडवर्ब क्लॉज है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज लिसन टू मी। अब देखिए कितना सिंपल सा सेंटेंस है, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनिए। तो कृपया मेरी बात सुनिए, अब इसे हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स। तो कृपया मुझे सुनिए या मेरी बात को सुनिए, ये है सिंपल सेंटेंस। और आपको इसे जब कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो चूंकि आपको 2 क्लॉज चाहिए, तो आप इसे क्या कहेंगे? कृपया सुनिए जो मैं कहता हूँ। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप कहेंगे प्लीज़ मेरी बात सुनो, तो इसका मतलब क्या है? आप यही तो कहना चाहते हैं प्लीज़ वो सुनो जो मैं कहता हूँ, प्लीज़ वो सुनो जो मैं कहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मी जो है, मी को आप क्लॉज में चेंज करेंगे। अब मी क्या है? ये प्रोनाउन है, तो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसे जब आप क्लॉज में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? नाउन क्लॉज बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? देखिए, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन। अब चूंकि लिसन के बाद में टू जरूर आता है तो टू तो लगाएंगे, प्लीज लिसन टू। अब मी को हम क्या चेंज करेंगे कि कृपया सुनिए जो मैं कहता हूँ, प्लीज लिसन टू व्हाट आई से।
देखिए यहाँ पर मी को हमने किस में चेंज किया, जो मैं कहता हूँ तो ये हो गया व्हाट आई से। तो व्हाट आई से क्या हो गया, ये इसका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, या ये कहिए ये इसका नाउन क्लॉज हो गया। तो अब ये सिंपल सेंटेंस क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कौन सा सेंटेंस था, दिस वाज सिंपल एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करने का मेन चीज़ क्या है, कि सिंपल सेंटेंस में दिए गए किसी नाउन को या किसी फ्रेज को या किसी भी वर्ड को हम किस में चेंज कर देंगे, क्लॉज में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमें दो क्लॉज बनाना होगा, एक क्लॉज जो हो वो इंडिपेंडेंट हो और दूसरा क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट हो। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो अभी तो हमने आपको केवल दो ही एग्जाम्पल दिए हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको और एग्जाम्पल्स देंगे। और तब तक आप लोग जो हैं अपनी बुक में ये एक्सरसाइज आप लोग देखिए कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़िए और इस पर कोई एक्सरसाइज आप लोग करिए। थैंक यू।